जय माँ करवा। करवा चौथ व्रत कथा आइए श्रवण करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा विधि सहित। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने सुहाग की रक्षा के लिए करती हैं। कहा जाता है पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिनी स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं, जैसे सुहाग की वस्तु, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारिन तथा महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई, उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकल आए तब अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। आज करवा चौथ का। बहन बोली व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद तक तो बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल चांद उगाया है, अर्घ दे। बहन अपनी भाभियों से बोली तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल, दूसरे में कंकड़, तीसरे में खाई तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना। जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसके पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती रहो। यह सुनकर ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि तुम्हारा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास गई, सेवा करने लगी, बैठ गई और सास ने दास के हाथ से बची कुची रोटी ही देने लगी। इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा। मार्गशीर्ष की चौथ आई तो माता करवा चौथ बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उन्हीं से कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादों की सबकी यही कहकर चौथ चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ तुमसे नाराज हैं, उन्हीं ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चौथ भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, जैसे हमारा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही हमें सुहागिन करें। माँ बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव क्यों पकड़कर बैठ गई। वह बोली, मुझसे भूल हुई, उसे क्षमा करो।
अब भूल नहीं करूँगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों चौपड़ खेलने लगे। और फिर दासी ने देखा खेलते हुए सास को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के सनातन महिमा है। दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वह मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया तो वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मेरे पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में मगरमच्छ को नरक की सजा दीजिए। यमराज ने कहा, भी मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ में जाकर मगरमच्छ को यमपुरी भेजा और उसके पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाने लगी। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा यह व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था। परंतु छोटी के मायके में से कोई न था। वह काम काज करती, सेवा करती, पर उसे कोई प्यार ना करता। सब दुत्कारते। 30 त्योहार पर जब भी उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। इस वर्ष की तरह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई करवा लेकर आए। छोटी के मायके में कोई होता तो लाता। सास ने भी खरी खोटी सुनाई। वह बड़ी दुखी हो गई, निकल गई जंगल। वहाँ रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में जब वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास के प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया। कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाली नांद को कभी मत खोलना। सारा समय उसका आराम से कटता। नांद के बारे में सोचती रहती कि क्या है। एक दिन जब कोई नहीं था तो नांद को उठाकर देखा। छोटे छोटे सांप के बच्चे हजारों भागने लगे। जल्दी में नांद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। सब उसे फिर पूंछ कटा कहने लगे। उसने अपनी स्वीकार कर ली गलती। नाग ने उसे विदा किया और जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो बहुत सा रत्न आदि देकर विदा किया। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई। वह बोला, मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा घुसा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे बहुत अपना प्यारा भैया है बंडा, उससे प्यारा कोई नहीं, तो मैं उसी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझे इतना प्यार करती है मैं उसे काटने आया हूँ। और वह चुपचाप फिर अपने घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? बोला,
कहने लगा, माँ कैसे बदला लेता। तभी से बड़ा भाई छोटी बहन हुए प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन बड़े प्यार से करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। चौथी कथा इस प्रकार है। अति प्राचीन है। पांडु के पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विवल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है। द्रौपदी बोली हाथ जोड़कर, मुझे क्या कष्ट है प्रभु, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विवल कर दिया है। कोई उपाय ऐसा है जिससे मुझे छुटकारा मिल सके। भगवान बोले, तुमने बहुत ही सुंदर उत्तम प्रश्न किया है। द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब भगवान शिव ने करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया था और इस उत्तम व्रत को जो भी करता है उसका पति अवश्य ही विजयी और उत्तम होता है, लंबी आयु वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कथा सुनाई। अभी जो आपने सुना, प्राचीन काल में विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण, उसके 4 पुत्र, एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत तो किया, लेकिन चंद्रोदय होने से पूर्व से क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया, जिससे उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे वह दुखी होकर अन्न जल त्याग करके रहने लगी। उसी दिन रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपना दुख का कारण पूछा। कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन से ही पूर्व भोजन कर लिया था, इसलिए ऐसा कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने उपाय पूछा। इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगे तो तुम्हारे पति फिर से जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया। उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उसने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसे अखंड सौभाग्य का प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट मिटेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सहित सभी विजयी हुए। सुख, सौभाग्य, पुत्र आदि धन धान्य की इच्छा वाली स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आरती भी ज़रूर करना चाहिए। आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। वांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। सब जग की हो माता हो तुम्ही रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति हो में दुख सारे हरती। हो य सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। करवा माँ की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत उनका हो पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया।